बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोगों की दुआओं और मोहब्बत के साथ आज मैं लच्छा पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। पेशावरी लच्छा पराठा वो किस तरीके से बनाते हैं, उनके क्या अहम राज हैं, इतने लच्छे कैसे बन जाते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटते रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें। और इससे ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। इस नेक दुआओं के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो वाइट आटा लिया है। इसमें मैंने नीम गर्म पानी या आप लोग तेज़ गर्म पानी, थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी से इस आटे को गूँदना है। एक हिस्सा तेज़ गर्म पानी से, बाकी 3 हिस्से आटे को आप ठंडे नॉर्मल पानी से मिक्स करके नॉर्मल जिस तरह से हम घरों में गूँधते हैं उसी तरह से गूँध लें। लेकिन जो इसके अंदर घी आप लोगों को इस्तेमाल करना वो जमा हुई घी हो उसको, और इस तरीके से इस तरह से जमा हुआ घी हो, और इसको इस तरह से हाथ में लगा के आप लोगों को बिल्कुल प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करना है कि सारे जो घी है वो इस रोटी के अंदर जज्ब हो जाए। दबा के प्रेस करेंगी। इस तरह एक देखिए, एक तरीका इस तरीके से मैं लच्छा पराठा आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल आसान तरीका है ये देखें इस तरीके से, ये देखिए कितने ज़्यादा लेयर्स बन गए हैं। और जो दूसरा तरीका है वो इस तरीके से आप इसमें बिल्कुल दबा के, आप लोगों को बार बार मैं बता रही हूँ कि घी को जितना प्रेस करके लगाएंगी घी इतने ज़्यादा आटे में जज्ब हो जाएगा। और हमारे लच्छे पराठे की लेयर्स हैं वो इसी वजह से बनते हैं। आप लोग और कीजिएगा कि ज़्यादातर पेशावरी स्टाइल में वो लोग घी जो लगाते हैं बिल्कुल दबा के लगाते हैं। और इसको इस तरीके से आपने चकले पे पटखना है ताकि इसकी लेयर्स और लंबी बन जाए। जितने ज़्यादा आप पटखेंगे इसकी लेयर्स, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक दो मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप लोग भी बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और सुबह के नाश्ते में ये लच्छा पराठा अब आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, इस तरीके से बनाएं। ये देखिए, और बिल्कुल बेलन पे को प्रेस करके आपने बेलना है ताकि चकले पे ये रोटी चिपक जाए। और हम इस तरह से इसको खींच के इस तरह से हमने, ये देखें आप यूँ प्रेस करना है। बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों को दबा के प्रेस करेंगे। जितना घी अंदर आटे में जज्ब होगा हमारी लेयर्स इतनी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। अब इसको आप यूँ डबल फोल्ड कर दें इस तरीके से, ये देखें। और इसको चाहे तो इसके बाद भी फोल्ड कर लें या फिर इस तरह से आप चुन बना लें। और इसको 2 उंगलियों में या 1 उंगली में लपेट के इस तरह से आपने आराम आराम से इसको पटखना है चकले में, ताकि इसकी जो लेयर्स है वो लंबाई में और ज़्यादा हो जाए और हम और ज़्यादा इसको लपेट सकें। खींचेंगे तो बीच से ही टूट जाएगा। पटखने से ये कि इसके आटा भी नरम हो जाएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 तरीके से ये मैंने आपको बेलने का तरीका बता दिया है। इस तरीके से 2 तरीके से आप लोग करें, लेकिन इसको हम डीफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को ये डीफ्रॉस्ट करने का तरीका बता रही हूँ कि एक हम इस तरीके से हल्के से इसको आपने पकाना, ये देखिए बस बिल्कुल इतना माइनर से आप लोगों को पकाना है, ये देखें। और इसको डीफ्रॉस्ट कर दें। देखिए अभी से अच्छा बनना शुरू हो गया। अब इसको डीफ्रॉस्ट कर दें इस तरीके से। आप जितना भी पराठा आपको रखना है, अक्सर ये होता है कि पराठा आटे में डिफ्रॉस्ट निकालें तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, संभल नहीं सकते। तो इसका ये तरीका है कि आप इसको हल्के से इस तरीके से गरम कर लें पराठे को और सारे पराठे को डिफ्रॉस्ट कर दें। अब ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा स्मेल अच्छे बने, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरीके से आप लोग भी बना के रख लें। एक मैंने आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताऊंगी। इस तरीके से भी आप रख सकती हैं। और ये इसको इस तरह से कच्चे आप बेल के, इस तरीके से आप लोग बेल के इस तरह से एक दूसरे के शॉपर में आप एक दूसरे से चिपके नहीं। और बनाने का तरीका वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। एक आप लोग हल्के गरम करके पराठा रख लें, एक बिल्कुल डायरेक्ट डिफ्रॉस्ट कर लें। दोनों सूरतों में आपको क्या आसानी है कि आप लोग इस दूसरे तरीके से बना लें या इस तरीके से फ्राई कर लें।
ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर लेयर्स पे, हर पराठे पे एक शोपर रख दिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरीके से भी आप डीप फ्रॉस्ट कर सकते हैं। अब मैं एक डीप फ्रॉस्ट किए हुए पराठा आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने डीप फ्रॉस्ट कर लिया था, और दूसरे दिन मैं आप लोगों को ये फ्राई करके दिखा रही हूँ। मैंने इसको निकाला, आपको ठंडा नहीं करना, हल्के से नरम हो जाए आप इसको इसराना। अगर ज़्यादा ये मेल्ट हो जाएगा तो ये आटा आपके हाथ में, ये पराठा संभलेगा नहीं। और इस तरह से आप लोगों ने घी पहले तवे पे रखना है। ये देखें अभी भी ये पराठा बिल्कुल बर्फ़ की तरह है, हल्के हल्के से ये नरम हो रहा है। अब अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों को ये रेसिपी मेरे पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए सेंटर से अभी भी ये कच्चा है क्योंकि ये डिफ्रॉस्ट किया हुआ पराठा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें कितने ज़्यादा इसके लेयर्स हैं। ये यानी कि डीप फ्रॉस्ट किए हुए हैं। ये 1 हफ़्ते का डीप फ्रॉस्ट किया हुआ मैंने पराठा निकाला। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए रख लें, 15 दिन के लिए रख लें, महीने दिन के लिए रख लें। लेकिन लच्छे अगर आप लोगों ने घी सही तरीके से लगाया तो लच्छे इसी तरह से बनेंगे जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। जितना भी आप बना लें, अगर लच्छों में आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पराठे में या रोटी में आप लोगों ने घी को जब्स नहीं किया तो लच्छे नहीं बनेंगे। सारे प्रोसेस कर लें लेकिन घी का अगर जब्स होगा तो सही है। आगे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।